लवली ऑडियंस जो आज इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। दैट मीन्स यू आर अपडेटेड। आज आप अपडेटेड है, अपडेट हो रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू ट्रेंड के साथ, न्यू फीचर्स के साथ। आप लोगों ने डिसीजन लिया है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, टाइम टेक्नोलॉजी ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। दिस थ्री थिंग्स नेवर बी ओल्ड। ये कभी भी दुनिया में पुरानी बातें नहीं होंगी कि आपको टाइम के साथ चलना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होते रहना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में ट्रेंड में रह पाओगे, अदरवाइज आप कभी भी ट्रेंड में नहीं रह पाओगे। तो अगर आपको ट्रेंडिंग मोड पे रहना है तो टाइम, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड, इन तीनों चीजों को फॉलो करते रहना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। सो आज जिस हम ट्रेंडिंग एपिसोड की बात कर रहे हैं कि जैसे पिछले हमने देखा 11 से 13 साल के अंदर, पिछले बीते 11-13 सालों के अंदर एक न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आई और उस टेक्नोलॉजी ने मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट किया एंड दैट टेक्नोलॉजी नेम इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक इस तरह की टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आई जिस टेक्नोलॉजी की अंदर कभी भी कोई गुंजाइश नहीं रही किसी भी तरह की कि उसके बीच में कोई टैंपरिंग हो सके या उसके बीच में कोई किसी तरह का भी कोई स्कैम हो सके। इस टेक्नोलॉजी को जिस जिस क्षेत्र के अंदर, जिस जिस फील्ड के अंदर इंप्लीमेंट किया गया, वो फील्ड मार्केट के अंदर अपने आप में टॉप होता गया। यानी कि उस फील्ड में जितने भी खामियां थी वो खामियां भी धीरे 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 करके खत्म होती रही। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर बहुत से प्रोडक्ट्स आज मार्केट के अंदर बने हैं, जिनमें से आपने सबसे फेमस प्रोडक्ट के बारे में जरूर सुना होगा। दैट प्रोडक्ट नेम इज क्रिप्टो करेंसी। जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक सेपरेट टेक्नोलॉजी है और क्रिप्टो करेंसी जो है वो इसी ब्लॉकचेन के ऊपर यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप हुई है, जिसके अंदर चाहे क्रिप्टो करेंसी है, चाहे मेटावर्स है, चाहे एफटी फंजेबल टोकन है, चाहे एनएफटी है, नॉन फंजेबल टोकन है, चाहे डाओ है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे डैफी डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम है। आज हमारे बैंकिंग फील्ड हो, आज हमारा किसी भी तरह का कोई भी फील्ड हो, तो हर फील्ड के अंदर आज धीरे धीरे अपग्रेडेशन होती जा रही है। हर क्षेत्र के अंदर धीरे धीरे अपग्रेडेशन हो रही है और वो जो अपग्रेडेशन हो रही है वो अपग्रेडेशन टोटली जो है आज ब्लॉकचेन के ऊपर आती जा रही है। कहने का मतलब यह है डियर फ्रेंड्स कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज मार्केट में बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है और इसी टेक्नोलॉजी को कई कंट्रीज ने बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर एक्सेप्ट किया है, प्रोडक्ट्स ने एक्सेप्ट किया है और इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है आज का सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के साथ चाहे आज आप चले या ना चले, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ काम करोगे तो ये प्रोडक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। इसके बिना आपका चलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। दैट नेम इज मेटावर्स। मेटावर्स एक ऐसा प्रोडक्ट है यानी कि जो ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप किया गया, एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है जिसके ऊपर चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, गूगल हो, ये सब धीरे 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 करके मेटावर्स के ऊपर मूवमेंट कर रहे हैं। हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कॉर्पोरेट्स हो, इंडस्ट्रीज हो, धीरे धीरे ये भी सब कहीं ना कहीं पे लार्ज स्केल के ऊपर मेटावर्स के ऊपर आ रहे हैं। चाहे आज मार्केट के अंदर ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो, चाहे क्रिप्टो का इंडस्ट्री हो, चाहे हमारी फिजिकल इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री का आप नाम ले लें, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके सबके सब मेटावर्स के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं आज फ्यूचर की बात कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूं। फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि मैं 60 साल बाद की बात कर रहा हूं। फ्यूचर का मतलब ये आज वो शुरू हो चुका है। अगले 6 महीने, अगले 1 साल, अगले 2 साल के बाद हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, हम अगले 3 साल में क्या देखने वाले हैं, हम 5 साल में क्या देखने वाले हैं। एक्चुअल होता क्या है कि आम आदमी को तभी इंट्रोडक्शन मिलता है जब वो आम आदमी कोई न्यूज में जब किसी चीज के बारे में सुनता है, अखबारों में किसी चीज के बारे में सुनता है या अपने दोस्तों से जब किसी चीज के बारे में सुनता है, लेकिन वो चाहे वो न्यूज में आता है या किसी अखबारों में आता है, तो वो उस स्टेज पे आता है, तब आता है जब वो चीज लॉन्च हो चुकी होती है और वो चीज बड़ी बन चुकी होती है। तो जब वो इनिशियल स्टेज होती है, आज मान लो शेयर मार्केट की बात करें तो हर एक आदमी बोलता है कि यार जब स्टार्टिंग में शेयर आया था तो बताते तो मैं भी इन्वेस्ट करता, तो मैं भी बड़ा पैसा बनाता। ये बात उन्होंने क्यों बोली? ये बात उन्होंने इसलिए बोली कि जब भी कोई नई चीज आती है वो ग्रो नहीं हुई होती है, उसको ग्रो होने के लिए टाइम लगता है। तो जब वो इंडस्ट्री, जब वो प्रोडक्ट ग्रो कर जाता है, तो जो उसके साथ स्टार्टिंग से आते हैं, जो उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, वो बहुत ट्रिलियन रुपीस का प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करते हैं। तो आज आपके सामने मेटावर्स एक ऐसी दुनिया अपने आप में बहुत लाजवाब, जबरदस्त है।
हो सकता है मेरे समझाने में कोई कमी रह जाए, मैं पहले ही कह रहा हूं, हो सकता है आपके समझने में कोई कमी रह जाए, लेकिन प्रोडक्ट में या प्रोजेक्ट में कोई कमी है, इसे हम नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। लेकिन आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे आफ्टर प्रेजेंटेशन, तो यू नो वेरी वेल कि आपको भी समझ में आएगा कि जी हाँ, हमें इस मेटावर्स के साथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट आप सभी ऑडियंस के साथ, सभी टीम के साथ। जैसे कि हमें पहले खबर मिली कि बहुत जगह पे बिजनेस प्रेजेंटेशन हो रही है, जहां पे 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग एक साथ बैठे इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेटावर्स की दुनिया में, लेटेस्ट टाइम टेक्नोलॉजी ट्रेंड की दुनिया में, लेटेस्ट चीजों के अंदर आप अपग्रेड होना चाहते हो। स्टार्ट करता हूं प्रेजेंटेशन विद ड्यू रिस्पेक्ट, मालिक के नाम के साथ। व्हाट इज मेटावर्स? ये नाम क्या है? मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, सोच से परे, यानी कि जैसे हम कई बार कहते हैं ना, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा या आपकी उम्मीद से भी ज्यादा। मेटा, सोच से परे वाली दुनिया। वर्स, दैट मीन्स यूनिवर्स, एक दुनिया, यानी कि सोच से परे वाली दुनिया। मेटावर्स की आज मैं बात कर रहा हूं, जो सोच से परे की आज एक बात हो रही है, दैट नेम इज मेटावर्स। इसका मतलब बनता है मेटावर्स का। सो डियर फ्रेंड्स, मेटावर्स जिस तरीके से हम अपनी फिजिकल दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटीज है, जब हम घर से निकलते हैं तो जितने भी हम बिल्डिंग देखते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हो, कमर्शियल अपार्टमेंट्स हो, चाहे हम समुद्र के किनारे जाते हैं, क्या हम नदी में जाते हैं, चाहे हम कैंपिंग करते हैं, चाहे हम जिम में जा रहे हैं, चाहे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, चाहे हम बैंक में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, परचेजिंग करते हैं, ये जितनी भी चीजें एक आदमी अपने जीवन में डे 1 से लेके लास्ट तक देखता है, फील करता है, जो हम अपनी फिजिकल दुनिया में देख रहे हैं, उसी तरह की दुनिया को एक वर्चुअल दुनिया के अंदर बना दिया गया है, और भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उसे बनाया जा रहा है, जिसका नाम है मेटावर्स। आप उस दुनिया के अंदर शॉपिंग कर सकते हो, आप उस दुनिया के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट ले सकते हो, आप उस दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटी स्टडी कर सकते हो, कॉलेजेस वहां पर हैं, ट्यूशन सेंटर्स वहां पर बनाए जा रहे हैं। मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये मजाक है, लेकिन एक दिन चांद पे जमीन बेचना भी एक मजाक था, मगर आज चांद के ऊपर जमीन बिकती है कि नहीं बिकती है, ये सभी को पता है। सो डियर फ्रेंड्स, ये मेटावर्स की जो दुनिया है, आज इसे फेसबुक जैसी कंपनियां आज अडॉप्ट कर चुकी हैं, एलोन मस्क अडॉप्ट कर चुके हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स अडॉप्ट कर चुके हैं, और कौन कौन इस दुनिया के अंदर आ चुका है, आज हम वो सारी चर्चा करेंगे डियर फ्रेंड। मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया, जो अभी मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, जिस प्रेजेंटेशन को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट मानेंगे, क्योंकि आज हम जूम के ऊपर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसी तरह की फिजिकल प्रेजेंटेशन लाइक हम सभी आपस में एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, और एक दूसरे के सामने बैठ के हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो आप इसी को पूरा एंजॉय कर सकते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, और ये सारी चीजें पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ किस मेटावर्स। मेटावर्स के लिए 5 टेक्नोलॉजीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट टेक्नोलॉजी इज VR डिवाइस, इनके वर्चुअल रियलिटी का डिवाइस आप लोगों को चाहिए, जिसे हम VR डिवाइस कहते हैं। एंड द सेकंड वन इज ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी कि 3D डिमेंशनल ऑगमेंटेड रियलिटी। आज जैसे इमर्सिव व्यू के साथ हम देख रहे हैं, गूगल ने भी इमर्सिव व्यू के ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम किया, और जो गूगल ने काम किया इमर्सिव व्यू के ऊपर, वो सभी ने सराहनीय था, क्योंकि इमर्सिव व्यू के साथ उन्होंने इमेजेस और वीडियोस, और हमारे साथ जो हम गूगल के ऊपर, हम गूगल मैप को स्टडी करते हैं, तो उसमें बिल्डिंग का 3D इमर्शनल व्यूज कई कंट्रीज के अंदर प्रोवाइड किया। सो जो टेक्नोलॉजी बिहाइंड ऑफ मेटावर्स है, दैट इज VR वर्चुअल रियलिटी, एंड VR चाहिए, एक डिवाइस चाहिए आंखों के लिए, जिसे हम देख के, जिससे हम वर्चुअली एक चीजों को फील कर पाए। ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी 3D डिमेंशनल इमर्सिव व्यू के साथ हम उस चीज को देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम जिस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड द फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ ब्लॉकचेन, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो मार्केट की दुनिया की सबसे सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है, और वो टेक्नोलॉजी भी आज मेटावर्स के बिहाइंड के ऊपर है। तो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी जिसमें किस तरह का स्कैम, किस तरह की कई चीजें बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, टैंपरिंग बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है जिसके अंदर, तो वो टेक्नोलॉजी आज इसके पीछे। एंड 5 वन इज इंटरनेट। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। इंटरनेट के बिना आज हम किसी भी टेक्नोलॉजी को एंटरटेन बड़े अच्छे से नहीं कर सकते। तो यहां पर भी उसी तरीके से
आप इंटरनेट का आपको 5G चाहिए, दैट मीन्स तो ही आप आगे चल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ बता चुका हूं। एंड अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में, आप ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन सुन रहे हैं तो ये ब्लॉकचेन होता क्या है, आप हो सकता है जिस प्रेजेंटेशन में बैठे हो आप वहां पर समझ सकते हैं। देखिए ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ब्लॉकचेन के लिए तीन चीजें होती हैं, दैट इज अ डेटा, हैश एंड हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। डेटा का मतलब क्या होता है, गिवर एंड रिसीवर। एग्जांपल के तौर पे मैंने किसी को 100 रुपए दिए, तो जो मैंने 100 रुपए दिए मैं गिवर हूं और 100 रुपए वो लेने वाला रिसीवर होता है। हैश यानी कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स, चाहे आदमी के चेहरे कितने भी मिलते हो लेकिन उसके रेटिना और फिंगरप्रिंट्स कभी मैच नहीं होते, यानी कि एक इस तरीके का एक हैश, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो जाता है जो कभी भी किसी दूसरे नंबर के साथ मेल नहीं खाता है, जिसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट्स इस तरीके से कॉम्बिनेशंस में लगे होते हैं कि वो कभी भी किसी के साथ मैच नहीं होते, लाइक हमारी रेटिना, लाइक हमारे फिंगरप्रिंट्स। और ये फिर थर्ड चीज होती है हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। सबसे पहली चीज है, मैं जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं ब्लॉकचेन, जब आप इसे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्लॉकचेन के ऊपर अगर हर इंडस्ट्री, हर डिपार्टमेंट को डिप्लॉय कर दिया जाए तो हर डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी तरह का कोई करप्शन पॉसिबल ही नहीं होएगा। जैसे आप स्क्रीन में सबसे नीचे देखते हैं, डेटा एक बहुत बड़ा यहां पर एक रेक्टेंगल बना है जिसको हमने एक ब्लॉक बनाया है, और किसी भी ब्लॉकचेन में सबसे पहले ब्लॉक को बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक, जहां से डेटा स्टार्ट होता है। यूं मान लें कि एक बैंक है, तो जब बैंक बनाया गया, उसका सॉफ्टवेयर बनाया गया, तो वो जो बैंक है वो जेनेसिस है। उस जेनेसिस से ही आगे अकाउंट ओपन होते हैं। हर एक चीज का एक जेनेसिस होता है जहां से उस चीज की उत्पत्ति होती है। तो ब्लॉकचेन के अंदर सबसे पहले ब्लॉक को बोलते हैं जेनेसिस। और जैसे ही अब एक चीज को, एक प्रोसेस को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्यों सक्सेसफुल है। एग्जाम्पल के तौर पर कि मैंने किसी को 100 रुपीज दिए, तो जैसे ही मैंने 100 रुपीज दिए तो सबसे पहले चाहिए डेटा। डेटा में क्या आता है, गिवर एंड रिसीवर, देने वाला और लेने वाला, एंड द ट्रांजेक्शन अमाउंट, जिस भी चीज का ट्रांजेक्शन था, चाहे वो पैसा था, चाहे वो प्रॉपर्टी थी, चाहे वो मेडिसिन थी, चाहे वो कोई भी आइटम थी। तो यहां पे डेटा के अंदर आ गया गिवर रिसीवर एंड द पर्पस ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या था, पैसा था तो अमाउंट आ गया, कोई प्रोडक्ट था तो वो आ गया, अगर प्रॉपर्टी थी तो उसका हेक्टेयर आ गया, या उसके कितने स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी थी या कितने गज का प्रॉपर्टी था तो वहां पर वो चीज आ गई। दूसरी चीज हैश, जैसे ही मैंने किसी को 100 रुपीज दिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड जनरेट हो गया जो दुनिया में कभी दूसरा होगा ही नहीं, सिर्फ एक स्पेशल कोड जनरेट हो गया, यानी कि जिसको हमने यूं मान ले कि एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट हो गया, और इस कदर वो ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट हुआ कि वो दुनिया में कभी किसी के साथ मेल नहीं खाएगा। ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है। एंड थर्ड वन इज, जैसे ही ये ट्रांजेक्शन हुई, आप नीचे ब्लॉक में देखोगे हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, तो ये ऑटोमेटिकली पिछले ब्लॉक को पिक करेगा, तो ही ये जाके एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा। तो नया ब्लॉक तभी बन पाता है जब हैश पिछले ब्लॉक का होता है, इनके कड़ी से कड़ी जुड़ती है, चेन, इनके ब्लॉक्स की चेन। अब यूं समझिए कि वो मैंने तो 100 रुपीज किसी को दे दिया, तीन चीजें जनरेट हुई, डेटा, हैश, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, और एक ब्लॉक जुड़ ब्लॉकचेन के अंदर। और जैसे ही ब्लॉकचेन से उस पर्सन ने अगर किसी को आगे ट्रांसफर किया तो सिमिलर हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, डेटा हैश उसके साथ जनरेट हुआ। एग्जांपल के तौर पे मैं एक प्रॉपर्टी का यहां पर एग्जांपल लेता हूं कि अगर आप रियल एस्टेट के अंदर काम करते हैं तो आज कई बार रियल एस्टेट में एक ही प्रॉपर्टी बहुत लोगों के नाम पे आ जाती है, लेकिन मान लो आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं और वहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट है, तो जैसे ही वो वहां पर आपके प्रॉपर्टी का नंबर वहां पर जैसे ही पुट ऑन कर, ऑटोमेटिकली वो पहले किसने खरीदी, उससे किसने खरीदी, उससे किसने खरीदी, उसके जेनेसिस तक की रिपोर्ट वहां पर आएगी। जेनेसिस का मतलब जब वो प्रॉपर्टी सबसे पहले किसी के नाम हुई, चाहे वो सरकार की तरफ से, चाहे किसी के पास से, जिनके जिसको हम फर्द बोलते हैं, कई जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो जेनेसिस तक आप पहुंच जाओगे, किसने खरीदी, कब खरीदी, किससे खरीदी, वो सारी डिटेल आपको वहां पर मिलेगी। और अगर वो ऑलरेडी किसी के नाम पे है, और अगर वो पर्सन जिसके नाम पे है वो सेल नहीं कर रहा, सेल कोई और कर रहा है, तो स्कैम को बड़ी इजी तरीके से पकड़ा जा सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिस भी इंडस्ट्री के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर तेलंगाना ने सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट किया, लैंड एंड एक्विजिशन के रिकॉर्ड में वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिले। उसके बाद आज एग्रीकल्चर के अंदर आज बहुत से डिपार्टमेंट, बैंकिंग सेक्टर के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। हमारे इंडिया के अंदर बहुत से बैंक है जिन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं और उसके ऊपर अपनी सारी टेक्निकल डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे आईडीबीआई बैंक हो, ये सभी बैंक आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं। और कई कंपनीज, कई प्राइवेट
सेक्टर जो है टोटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं। सो डियर फ्रेंड्स, इन फ्यूचर अगर हमें कोई भी काम, दिस वन इज द बेसिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसी के ऊपर आप इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को किसी भी फील्ड में इंप्लीमेंट कर सकते हो। जिस फील्ड में भी आप इसको इंप्लीमेंट करोगे, जिस इंडस्ट्री में भी इसको आप इंप्लीमेंट करोगे, वहां पे करप्शन खत्म हो जाएगा, वहां पर स्कैम खत्म हो जाएगा, वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा जनरेट होगी, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। सब लोग यही सोचते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट क्या कमा रहा है, कितना कमा रहा है, उसके हाथ में क्या है, कैश इन हैंड क्या है, एक बैलेंस शीट क्या है। देखिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर या हर साल सीए बैलेंस शीट जनरेट करता है। ब्लॉकचेन के अंदर अगर आपका बैलेंस शीट चेक करना चाहो तो एक साल की वेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 मिनट में ब्लॉकचेन के अंदर करंट तक की, यानी कि जो आप जिस मिनट आप बैलेंस शीट देखना चाहते हो उस मिनट तक का ही सारा रिकॉर्ड आप चेक कर लोगे। अगर आप 1 घंटे के बाद दोबारा चेक करना चाहोगे तो 1 घंटे जो आपने छोड़ दिया उसकी भी बैलेंस शीट आप इमीडिएट चेक कर सकते हो। इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ज्यादा नॉलेज के लिए आप हमारे ट्रेनर से मिल सकते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉक कैसे बनता है, डेटा हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, एल्गोरिथम, ये सारी चीजें आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर आज मैं बेसिक्स ही शेयर कर रहा हूं, डेप्थ में समझना है तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, दिस वन इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट किया। अब मैं बात करता हूं इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर मेटावर्स को बनाया गया है। मेटावर्स एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाई गई एक जबरदस्त फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। और ये जो मेटावर्स है इसमें सबसे बड़ा आज के समय में प्रॉफिटेबिलिटी जो जनरेट कर रहा है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री जनरेट कर रही है। आइए जानते हैं मेटावर्स के ऊपर दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है। दुनिया की सबसे पहली एम्बेसी जो कि बारबाडोस के अंदर है, उस एम्बेसी के अंदर आपको फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है। आप मेटावर्स के ऊपर आए, अपने घर पे बैठें, सिर्फ गैजेट्स का इस्तेमाल करें और आप वहां से वीजा ले सकते हो। यानी कि आज एम्बेसीज के अंदर भी आप वीजा ले सकते हो, किससे? मेटावर्स के ऊपर। दैट मीन्स मेटावर्स इतना ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है कि एम्बेसीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया। नाइकलैंड एंड द रोबोलेक्स। रोबोलेक्स एक बहुत बड़ा आज के समय में सर्च इंजन है जो कि जिसके पास जिस तरीके से आप प्ले स्टोर इस्तेमाल करते हैं, ऐप स्टोर इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से रोबोलेक्स है। तो नाइकलैंड, नाइक के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, जिसने पार्टनरशिप के साथ यानी कि वेंचर सिग्नेचर करके रोबोलेक्स के साथ अपने मेटावर्स के ऊपर काम किया। यानी कि नाइकलैंड को सभी जानते हैं। बीएमडब्ल्यू, निविडिया एक्स बीएमडब्ल्यू के बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं। तो बीएमडब्ल्यू भी अपने जितने भी फ्यूचरिस्टिक जितने भी प्रोजेक्ट्स बना रहा है, जिसके अंदर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो बेस्ट चीजें प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, वो सारा का सारा वो मेटावर्स के ऊपर लेके आ चुके हैं और मेटावर्स के साथ ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और 2021 से, नाउ करंटली 2023, तो 2021 के अंदर से 21 से ही वो शुरू कर चुके थे। किसकी बात कर रहा हूँ? बीएमडब्ल्यू की। इट्स मतलब बहुत ही बेस्ट ब्रांड है, आप सभी लोग जानते होंगे। Hyundai मोबिलिटी, Hyundai के बारे में भी जानते हैं। द सिमिलर फीचर्स, Hyundai भी आज किसके ऊपर आ चुका है? Hyundai भी आज मेटावर्स के ऊपर आ चुका है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत बड़ा ही रेवोल्यूशन लेके आ चुका है मेटावर्स। इनके बैलेंसियागा, फोर्टनाइट बहुत बड़ा ब्रांड है इंटरनेशनल, जो कि आज आ चुका है किसके ऊपर? ये भी मेटावर्स के ऊपर है। और भी बहुत से ब्रांड्स हैं, मैं छोटी छोटी झलक दिखा रहा हूं। गुच्ची बहुत फेमस, लुइस वेलिंगटन, बर्बरी, ये सभी के सभी जितने भी ब्रांड्स हैं, दे ऑल आर ऑन मेटावर्स सर। ये सभी लोग मेटावर्स के ऊपर है। फेंडी, हैमले, ली, इवन हैनिकेन, पोलो रॉल्फ, डर्मेटोलॉजिका, नार्स, क्रिस्टियन डायर, टॉमी हाइलीफिगर, सैमसंग और इवन बर्गर वाली कंपनी मैकडी, गैप, ये सभी ब्रांड्स आज सभी के सभी कहां पर हैं? ये सभी के सभी मेटावर्स के ऊपर हैं। तो आज ये सभी मतलब मेरी स्क्रीन पे भी नहीं आएंगे आज, इतना ज्यादा। आज अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे 4 धामों में से सनातन धर्म के अंदर सबसे ज्यादा सर्वोच्च जो 4 धाम हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है, सर्वोच्च है, उसमें से एक धाम श्री केदारनाथ जी को भी मतलब उसके मंदिर को पूरे अच्छे तरीके से डिजाइन करके आज आप गूगल पे जाके सर्च करें तो एक धाम को यानी कि श्री केदारनाथ जी का भी आज मेटावर्स बना दिया गया। पर म्यूजिक इंडस्ट्री, चाहे वार्नर म्यूजिक हो, यूनिवर्सल जो कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री में नाम है जिस कंपनी का, दैट इज यूनिवर्सल, वो भी आज इसके अंदर है, मेटावर्स के ऊपर है।
नाइक ने तो अपना 3D इमर्सिव व्यू भी डिजाइन कर रखा है। जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आज आपको फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज द VR। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, उस कपड़े को फील करें, अगर अच्छा है तो ऑर्डर करें, वो सारा आपके घर पे ऑनलाइन डिलीवर हो जाएगा। तो आज इस तरीके से ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर भी रेवोल्यूशन क्रिएट हो गया। कोका कोला, देखिए कोका कोला कितना बड़ा ब्रांड है, और कोका कोला ने अपना NFT भी जनरेट किया। NFT इज अ नॉन फंजेबल टोकन लाइक अ क्रिप्टो करेंसी। तो उन्होंने भी अपना NFT जनरेट किया और 5 लाख तकरीबन $5,75,000 का उन्होंने अपना NFT सेल किया, नॉन फंजेबल टोकन सेल किया, लेकिन उसमें से $5 लाख इमीडिएट 72 आवर्स के अंदर चैरिटी कर दिया। यू कैन अंडरस्टैंड, कोका कोला बचपन से पीते आए हैं सभी कोका कोला, तो आज कोका कोला भी कहां पर है भैया, मेटावर्स के ऊपर है। तो अभी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, अभी बहुत से लोग लाइव कॉन्सर्ट कर चुके हैं। पहले हम लाइव कॉन्सर्ट या अखाड़े या म्यूजिक हम सुनते थे तो लगता था बड़ा बड़ा एक ग्राउंड बुक किया जाएगा, उसमें बहुत बड़ा अच्छे तरीके से डिजाइन करके एक स्टेजेस लगाए जाएंगे, वहां सिंगर आएंगे और गाने गाएंगे और एंटरटेन करेंगे। आज वही सारी चीज वर्चुअल तरीके से हो रही है, जिसके अंदर अरिहाना, जस्टिन बीबर, ट्रेविस स्कॉट, इसके अलावा हमारे पंजाब के कई है, बॉलीवुड के कई सिंगर्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप करके आज अपने ऑनलाइन आकर मेटावर्स के ऊपर अपने लाइव कॉन्सर्ट कर रहे हैं। तो फिर इंडस्ट्री में आज बचा ही क्या, हर चीज तो यहां पर आ गई है। अब हमें लगा शादी, मेटावर्स वेडिंग, तो शादी भी आज मेटावर्स के, सबसे पहले मेटावर्स के ऊपर जो मैरिज है वो अमेरिका के अंदर हुई। फिर उसके बाद आज इंडिया के अंदर अभी आप सर्च करें इंडियन मैरिज ऑन मेटावर्स, तो आप पाओगे कि इंडिया के एक कपल ने भी अपनी मैरिज मेटावर्स के ऊपर की। देन UAE, और अब बौछार आ गई है कि बहुत से लोग मैरिजेस जो हैं अब मेटावर्स के ऊपर कर रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि घर पे बैठे बैठे ही आप जाके शगन भी दे दोगे, आप मैरिज भी अटेंड कर लोगे, सारी चीजें आप एंटरटेन कर लोगे, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ घर पे बैठे। तो शादी तक आज मेटावर्स के ऊपर हो रही है। तो आप यूं समझ लें, एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, कुछ भी नहीं बचेगा। सारी की सारी चीजें आने वाले 3 से 5 साल, बहुत बड़ा नहीं, 3 से 5 साल। अभी आपको लगता होगा ये सब मजाक है, लेकिन सोचो देखो मोबाइल रेवोल्यूशन कितनी फास्ट हुआ। हम लोग ही वो थे जिन्होंने मोबाइल देखे भी नहीं, हम ही वो लोग थे, फिर अचानक छोटे छोटे नोकिया के मोबाइल आए, सैमसंग के मोबाइल आए, हम ही लोग थे जिन्होंने फिर एंड्रॉयड फोन देखे, iOS देखे। हम ही लोगों के सामने इतना बड़ा टेक्नोलॉजी में उतार चढ़ाव हो गया। हम लोगों के सामने इंटरनेट मतलब एक कल्पना होती थी, हम लोगों के सामने ही कंप्यूटर एक कल्पना होती थी। हम लोगों ने कंप्यूटर से लेके आज बड़े वर्जन तक आज हम टेक्नोलॉजी को एंटरटेन कर रहे हैं। आप और हम वो जनरेशन है जिसने टेक्नोलॉजी के इतने बड़े रेवोल्यूशन को अपनी आंखों से देखा है, और इसी टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आज हम देख रहे हैं, दैट इज अ मेटावर्स डियर फ्रेंड। अब ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक सोच से परे है। और अभी मार्केट के अंदर जिन्होंने अपने मेटावर्स लॉन्च कर रखे हैं, जिसमें से सबके टॉप क्या, डिसेंट्रलैंड, द सैंडबॉक्स, एवागोची, कीक, बिटकाउंटी, और तकरीबन 8-10 ही मेटावर्स हैं। देखिए जो क्रिप्टो की इंडस्ट्री है, तकरीबन आज अगर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाएंगे, मैं ब्लॉकचेन के प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम क्रिप्टो करेंसी है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आज तकरीबन 24,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड है, 23-24,000 के बीच में। लेकिन जो लिस्टेड नहीं है वो तकरीबन 50 लाख से ज्यादा है। तो इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हर प्रोडक्ट की। लेकिन अभी ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है, दैट इज अ मेटावर्स, और इस मेटावर्स के ऊपर अभी तक कंपटीशन नहीं बना है। क्यों? क्योंकि गिनती के ही 5-10 हैं। तो जब कंपटीशन नहीं है तब मार्केट में एंटर करना चाहिए, या मार्केट में जब कंपटीशन बन चुका हो तब एंटर करना चाहिए। ये सोच का एक विषय है, ये आपके लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि अब आपको कब एंटर करना है, जब ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कंपटीशन, रेवोल्यूशन जनरेट हो जाएगा तब, या जब ये इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की तरफ चल रही है आपको तब एंटर करना चाहिए। सो ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, अगर आज आपको कोई चीज पहले मिल रही है, सबसे पहले मिल रही है, तो फिर जब हम इस इंडस्ट्री के अंदर आए हमें कोई बताने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था, कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं था कि ये क्या चीजें होती है, कैसे ब्लॉकचेन वर्कआउट करता है, क्यों ब्लॉकचेन की जरूरत है, क्यों मेटावर्स की जरूरत है, क्यों FT है, क्यों NFT है, क्यों है ये सारी चीजें, क्या जरूरत है इनकी हमारी जिंदगी के अंदर, हमें कोई समझाने वाला नहीं था। लेकिन जब हमने स्टडी किया, पढ़ा, और फिर हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना शुरू किए, तो फिर हमने दुनिया को अवगत करवाया, और तभी हम अव्वल दर्जे के ऊपर पहुंचे। सो डियर फ्रेंड्स, आज मार्केट के अंदर मेटावर्स के नाम पे बहुत बड़े कॉम्पिटिशंस नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे कुछ केस स्टडी है, सैंडबॉक्स, एवागोची, डिसेंट्रलैंड जो सबसे पॉपुलर है। डिफेंस 2020 के अंदर ये लॉन्च हुआ था, 16 बाय 16 मीटर का इसका पार्सल। अब देखिए पार्सल क्या होता है, जब हम किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने जाते हैं
तो हम पूरे उस गांव को परचेज नहीं करते या पूरे शहर को परचेज नहीं करते। उस गांव या शहर के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, उस पार्ट के हम एक प्लॉट को परचेज करते हैं या 1 बीघा 2 बीघा लैंड को परचेज करते हैं। इस तरीके से हम बीघों में लैंड परचेज करते हैं। अगर प्लॉट है तो हम साइजेस में 200 बाय 200 या समथिंग, जो भी सबकी अपने अपने होता है, अपने अपने एरियाज में कहीं बीघा चलता है, मरला चलता है, कहीं पे बीसवा चलता है, कहीं पे किला चलता है या एकड़ चलता है, सबकी अपनी अपनी तरीके से है। तो जब हम वहां परचेज करें तो हम एक प्रॉपर्टी का टुकड़ा परचेज करते हैं, जिसको हम कुछ भी जो भी उसका मतलब साइज होता है उसके अकॉर्डिंग हम परचेज करते हैं। वर्चुअल दुनिया के अंदर भी इसी तरीके से प्लॉट मिल रहे हैं। आपने सुना होगा ना, चांद पे प्लॉट। हाँ, तो वर्चुअल दुनिया में भी प्लॉट, लेकिन इस वर्चुअल दुनिया में जो प्लॉट मिलते हैं उसको बोलते हैं पार्सल। अब आपके मन में सबसे पहला ख्याल आएगा, यार मैं वर्चुअल दुनिया में प्लॉट लेके करूंगा क्या, मैं तो कभी जा ही नहीं पाऊंगा। जा सकते हैं, सिर्फ जस्ट यू आर द यूज द वीआर वर्चुअल रियलिटी एंड डायरेक्टली गो टू ऑन योर प्लॉट। और आपने अगर ऑफिस बनाया तो ऑफिस, आफ्टर मीटिंग आपको भूषण जी हमारा ऑफिस भी विजिट करवाएंगे, तो हमारा वर्चुअल दुनिया के अंदर बना है, इनके डिसेंट्रलैंड के ऊपर जो हमारा खुद का ऑफिस है 200 वर्ष का, आप उस ऑफिस को भी विजिट कर सकते हो। आपको लिंक भी मिलेगा, आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली भी उसके ऊपर जा सकते हो, जो कि मेटावर्स की दुनिया के अंदर हमारा खुद का ऑफिस है, बड़े बड़े ब्रांड्स वहां पर है। तो वो जो प्लॉट होते हैं, तो इस उन्हीं प्लॉट को यहां पर जो नाम दिया जाता है, पार्सल भी बोल देते हैं, टाइल भी बोल देते हैं। तो डिसेंट्रलैंड की केस स्टडी के अंदर पता चला कि इसने अपने प्लॉट का नाम रखा पार्सल, यानी कि वो पार्सल बोलता है, और 16 बाय 16 मीटर के उसके प्लॉट की यानी कि डायमेंशन है, यानी कि वो कितने बाय कितने का है, तो 16 बाय 16 मीटर का है। थोड़ा सा और आगे चलता हूं तो आपको पता चलेगा कि डिसेंट्रलैंड का केस स्टडी ध्यान से सुनना। आपको ज्यादा चीजें समझ नहीं आई, लेकिन थोड़ी सी चीजों को अंडरस्टैंड करना कि क्या है। तकरीबन तकरीबन जो मैंने आपको बताया कि डिसेंट्रलैंड के बारे में, टोटल उसके पास उसके मेटावर्स में 90,000 प्लॉट है। कितने सर? 90,000 प्लॉट या पार्सल है। एक पार्सल का साइज है 16 बाय 16 मीटर। आप इसका कोई टुकड़ा 16 बाय 16 मीटर में से भी ले सकते हो, पूरा 16 बाय 16 मीटर भी ले सकते हो, आप कितना चाहो तो ले सकते हो। अब फायदा क्या है, प्रॉफिट क्या है, क्यों इस टेक्नोलॉजी से जुड़े, आप लोग क्यों जुड़े, आपके लिए है। हर एक आदमी जिंदगी में तरक्की करना चाहता है, तो तरक्की करने के लिए उसको कुछ डिफरेंट करना ही पड़ता है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, जिनके कुछ सपने हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, और वो अपनी लिमिटेड सी एक ऑर्डिनरी जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं और एक अपॉर्चुनिटी का तलाश कर रहे हैं। तो उनके लिए लेटेस्ट एंड न्यू जो मैं चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दैट इज द मेटावर्स। डियर फ्रेंड्स, केस स्टडी डिसेंट्रलैंड से हमें पता चला कि 16 बाय 16 मीटर का प्लॉट 2020 के अंदर जब ये आया था, तो इस प्लॉट की वैल्यू थी सिर्फ $50। कितनी? $50। $50 कितने? मतलब 3 से 4 हजार रुपए। कितने? 3 से 4 हजार रुपए का 16 बाय 16 मीटर का एक प्लॉट था। कितने का सर? 4,000 रुपए का था। और आज 2 साल के बाद जब उसी प्लॉट को दोबारा किसी ने खरीदा या वो बेचने गया, तो उस 4,000 रुपए के प्लॉट की वैल्यू आज 8 से 10 लाख रुपया है। कितना? 4,000 रुपए का प्लॉट, और 2 साल के बाद कितनी प्लॉट की वैल्यू? 8 से 10 लाख रुपया। ये तो ऐसे हो गया कि किसी बंजर जमीन के अंदर से कोई हाईवे गुजर गया। तो ये पॉसिबिलिटी से हाईवे नहीं गुजरेगा, लेकिन मेटावर्स की हर प्रॉपर्टी अपने आप में एक लॉन्ग हाईवे है, जिसकी अपनी इतनी फास्ट वैल्यू ग्रो कर रही है। अभी मार्केट में वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है। जिस भी प्रोडक्ट में ट्रेडिंग होती है उसमें कई बार उतार चढ़ाव होता है, लेकिन यहां पर देखा गया कि अभी क्रिप्टो का मार्केट गिरा या शेयर मार्केट गिरा, लेकिन यहां पर एक प्लॉट की वैल्यू बिल्कुल भी 1 रुपया भी नीचे नहीं आई। 4,000 रुपए का प्लॉट अगर 8 लाख का था तो वो 8 का ही रहा, 8.25 का हो गया, 9 का हो गया, लेकिन वो नीचे नहीं आया। तो समझ में आ रही है कि इस वर्चुअल दुनिया में प्लॉट्स की क्या वैल्यू है, किस तरीके से ये चल रहा है। और ये प्लॉट, ये जो वर्चुअल दुनिया है, सिर्फ एक डिसेंट्रलैंड के बारे में आपको बता रहा हूं डियर फ्रेंड्स। इसने अभी 2017 के अंदर जब अपने प्लॉट को लॉन्च भी नहीं किया था, तो प्राइवेट सेल लॉन्च किया था। प्राइवेट सेल का मतलब क्या होता है? जैसे हम इंडिया के अंदर आईपीओ लॉन्च करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च करते हैं, कि मैं एक ऑफर दे रहा हूं पब्लिक के लिए, आईपीओ लॉन्च करते हैं, जो कि अपने स्पेशल कुछ ही लोग परचेज करते हैं। और क्रिप्टो के अंदर आईसीओ होता है, जिसको इनिशियल क्वाइन ऑफर करते हैं। ये प्राइवेट भी होता है और पब्लिक भी होता है। तो यहाँ पर ये प्राइवेट सेल इन्होंने जो दी, उस प्राइवेट सेल के अंदर सिर्फ ये तकरीबन यहाँ पर 24 यानी कि
आप यूं मान लें कि 24 करोड़ डॉलर, INR लगाएंगे तो आप थोड़ा घबरा जाएंगे। 24 करोड़ का ICO 2007 प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ? 2020 में। लेकिन उस प्रोजेक्ट की सिर्फ प्रेजेंटेशन देके दुनिया ने इतना रुझान दिखाया कि इन्होंने एक अपना इनिशियल क्वाइन ऑफर, एक क्रिप्टो लॉन्च करके एक क्वाइन ऑफर निकाला कि हम इस पैसे को अपने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे और आप इस तरीके से बेनिफिट ले सकते हो डियर फ्रेंड्स। तो 24 करोड़ डॉलर का सिर्फ ICO प्रोजेक्ट आया 2020 में। 3 साल पहले सिर्फ प्रोजेक्ट की बारे में बता के ही कि हम ऐसी चीज लेके आ रहे हैं मार्केट में, उसी से 24 करोड़ डॉलर इन्होंने मार्केट में कलेक्ट कर लिए। और 2017 की टोटल क्राउड फंडिंग प्राइवेट के बाद जब इन्होंने पब्लिक ओपन किया तो 26 करोड़ डॉलर ये मार्केट से उठा के ले गए। आप यूं मान लो 1 करोड़ डॉलर के अंदर तकरीबन 80 करोड़ होते हैं। तो अगर आप 26 करोड़ डॉलर को अगर गुना 80 करोगे तो आपका जो मोबाइल पे स्क्रीन है वो भी नहीं आएगा, इतना बड़ा पैसा ये बन जाता है। और वही बात है कि वर्चुअल दुनिया में इतना बड़ा, अब आप ये कैसे, आप सोच के देखो, जिसने 4,000 रुपए का प्लॉट लिया, बड़ी सीधी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। आप प्रॉपर्टी में अगर आप देखो, आपने एक प्लॉट खरीदा आज से 5 साल पहले, वो 10 लाख रुपए का था, उस प्लॉट के पास से हाईवे गुजर गया, वो 10 लाख का प्लॉट 20 लाख का हो गया, 30 लाख का हो गया। दैट्स अ सिंपल। वो हर एरिया की एक ग्रोथ है, पोटेंशियल है। तो आपको देखना होगा कि हर आदमी देखो प्रॉपर्टी कहां लेता है, जहां पर उसको फ्यूचरिस्टिक चीजें नजर आती हैं, जहां उसको लगता है मॉल बन सकता है नजदीक, जहां उसको लगता है हाईवे निकल सकता है नजदीक। क्योंकि आज वो बंजर जमीन हो सकती है, लेकिन कल को वो जमीन ना जाने कितनी उपजाऊ हो जाए, कितना बड़ा वो रेवेन्यू जनरेट कर दे। मगर यहां पर मेटावर्स की दुनिया के अंदर हर एक पार्सल अपने आप में एक यूनिक है, और हर पार्सल की वैल्यू बढ़ रही है, चाहे वो कॉर्नर पे है, चाहे वो मिड में है, चाहे वो किधर भी है, वो पूरा का पूरा जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है। इट्स लाइक अ रियल एस्टेट की तरह ये पार्सल्स काम करते हैं। 24 करोड़ डॉलर, यू विल अंडरस्टैंड, मतलब आप करोगे कितना बड़ा अमाउंट होता है। और प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 2020 में, लेकिन फंडिंग कलेक्ट हुई 2017 के अंदर। बहुत बड़ी चीज आ गई अपने आप से निकल के। सो डियर फ्रेंड्स, यहां पर तकरीबन बहुत बड़ा फंडिंग, आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो चुका है डिसेंट्रलैंड। अब इसकी वजह क्या रही? वजह रही इसके एक्टिव यूजर। ई कॉमर्स की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया चलती कैसे, बड़े ध्यान से समझिएगा। ई कॉमर्स की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया में जिसके पास जितना बड़ा यूजर के तौर पे, आपने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला, उस पे कितने मिलियन व्यू आते हैं, उसके ऊपर आपकी आमदनी बनती है, उसी व्यू से यूट्यूब पैसा बनाता है। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, ये जितने भी, चाहे टिकटॉक, ये चाहे स्नैपचैट, ये जितने भी हैं, ये सब यूजर से ही पैसा बना रहे हैं। आप जीमेल के ऊपर आपने अकाउंट बनाया, iCloud पे अकाउंट बनाया, याहू मेल पे बनाया, आपने रेडिट पे बनाया, आपने किसी पे भी बनाया, लेकिन वो जिस पे भी मेल बनाया, वो कैसे कंपनियां पैसा बना रही हैं? यूजर बेस। जिसके पास जितना बड़ा यूजर बेस, वो मार्केट का उतना बड़ा राजा है। तो कितना बड़ा यूजर बेस होना चाहिए, ये चीज समझ में आना चाहिए। तो जिसके पास जितना बड़ा यूजर बेस, वो उतना बड़ा मार्केट का राजा होता है डियर फ्रेंड। तो आज हमें देखना है कि डिसेंट्रलैंड के पास क्या है। वर्ल्ड का नंबर 1 मेटावर्स, दैट्स नेम इज डिसेंट्रलैंड। तो ये वर्ल्ड में इतना बड़ा बना कैसे? ये बना अपने एक्टिव यूजर से। और इसका मंथली देखो, टोटल एक्टिव यूजर क्या होते हैं? टोटल यूजर की बात नहीं है, एक्टिव का मतलब होता है जो उसके ऊपर पार्टिसिपेशन करते हैं। ऐसे अगर हम यूट्यूब के देखें तो कई खरबों हैं, लेकिन जो आके सिर्फ यूट्यूब को विजिट करते हैं वो होते हैं एक्टिव यूजर। तो एक्टिव यूजर कितने हैं? तो आप हैरान हो जाएंगे, सिर्फ 18,000 डेली एक्टिव यूजर हैं। तकरीबन 3 लाख मंथली एक्टिव यूजर बनते हैं इसके। 18,000 डेली एक्टिव यूजर हैं। 16 बाय 16 मीटर का प्लॉट है। तो 18,000, जब ये आया था तब इसके यूजर सिर्फ 500, 1,000 थे। जब इसने 4,000 रुपए का प्लॉट, 4,000 रुपए का, इनके $50 का अपना एक पार्सल, एक प्लॉट लॉन्च किया डियर फ्रेंड, तो सिर्फ उसकी वैल्यू कितनी थी? 4,000 रुपए। और एक्टिव यूजर कितने थे? मैक्सिमम 1,000। कितने? सिर्फ मैक्सिमम 1,000। तो 1,000 एक्टिव यूजर से इसने अपना शुरू किया। कभी देखो वो 100 होंगे, कभी 200 होंगे, फिर 500 होंगे, फिर 1,000 होंगे। ऐसे करते करते आज 18,000 पे पहुंचा है। लेकिन 18,000 एक्टिव यूजर पे पहुंचने पे हुआ क्या? वो जो 4,000 रुपए का प्लॉट था 2 साल में, आज वो 8 लाख का हो गया। 4,000 रुपए का प्लॉट कितने का हो गया सर? 8 लाख रुपए का। ग्रोथ कितनी हो गई? दिमाग से परे, सोच से परे हो गई। तो आज बहुत सी हमारी ऐसी युवा पीढ़ी है जो घर से बाहर नहीं निकलती, सिर्फ अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर बैठ के ही करोड़ों रुपया बना रही है। उनको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टाइम, टेक्नोलॉजी
ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी के साथ अटैच होता है उसे ज्यादा परेशानी नहीं होती, ज्यादा धक्के खाने की जरूरत नहीं होती। वो बहुत बड़ा रेवेन्यू एक जगह पे बैठ के भी कमा सकता है, थोड़ी बहुत मेहनत करके भी कमा सकता है, साल 2 साल भी लगा के कमा सकता है। आज यार 8,000, आज 4,000 रुपए का एक पार्सल, आज 8 लाख रुपए का, दिमाग की नसें खुल जाती है। इतना बड़ा ग्रोथ क्योंकि इंडस्ट्री ही जबरदस्त है, क्योंकि इंडस्ट्री में ही रेवोल्यूशन है। एलोन मस्क को इसके बारे में सोचना पड़ गया, बॉलीवुड को सोचना पड़ गया, हॉलीवुड को सोचना पड़ गया, तो आप खुद सोचो कि हमें क्यों नहीं सोचना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में हर चीजें आज मेटावर्स के ऊपर जाती जा रही हैं। तो अब बात आती है डियर फ्रेंड्स हमारी, इनके हमारा मेटावर्स में ऐसी क्या खास बात है। हम जो भी मेटावर्स आज मार्केट के अंदर है वो सभी के सभी जो हैं यूनिक किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके अंदर हर तरह की कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इवन टेंपल्स, मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, एक ही पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो डिसेंट्रलाइज्ड है डीएफएन, आज अगर इसके ऊपर जो आपने पार्सल लिया, तो अगर उस पर ऑफिस भी बनवाना है तो तकरीबन $50,000 का ऑफिस बनता है, तकरीबन 40 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है। अब कंस्ट्रक्शन ईंटें बालू नहीं, ईंटें मिट्टी सीमेंट नहीं, कंस्ट्रक्शन यानी कि आपने एक डिजिटल ऑफिस बनाना है तो वही 40-50 लाख रुपए का बनता है। सो यू विल अंडरस्टैंड कि मेटावर्स के अंदर कितना बड़ा पोटेंशियल है, उसकी प्लॉट, उसकी कितनी बड़ी वैल्यू है। सो डियर फ्रेंड, आज जो भी एग्जिस्टिंग मेटावर्स चल रहे हैं उन सबको जबरदस्त लेवल पे टक्कर देके नंबर 1 मेटावर्स बन सकता है। बातों में नहीं, देखो पहली बात, बनाने के लिए हमें आंकड़े दुरुस्त होने चाहिए, हमारी पॉलिसीज बिल्कुल नीट एंड क्लीन और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, तभी आप कोई बड़ा बन सकते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड, आज इस कंपटीशन की दुनिया में जहां पे 8-10 मेटावर्स है, वहां पर एक नया मेटावर्स आप लोगों के सामने आने जा रहा है जिसका नाम है द सोइल वर्स। एक जबरदस्त मेटावर्स, एक जबरदस्त एनएफटी प्लेटफॉर्म के साथ मार्केट के अंदर द सोइल वर्स, और जिसकी एनएफटी आज मार्केट के अंदर अवेलेबल है। कोई भी अगर इसकी एनएफटी लेना चाहे ले सकता है, कोई स्टेक करना चाहे कर सकता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अभी हमारी प्राइवेट चल रही है, अभी पब्लिक के लिए ये ओपन नहीं है, सिर्फ प्राइवेट स्टेकिंग पार्ट के लिए ओपन किया गया है। तो जो प्राइवेट है, स्टेकिंग करना चाहते हैं वो स्टेकिंग कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। बेनिफिट आप समझिए कि अगर डिसेंट्रलैंड ने 18,000 एक्टिव यूजर की वजह से अपने 4,000 रुपए के पार्सल की वैल्यू 8 लाख रुपया कर ली, तो यू विल अंडरस्टैंड कि यहां पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। थोड़ा सा मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि किस तरीके से ये द सोइल वर्स का जो एनएफटी है, ये सोइल वर्स का जो मेटावर्स है, कैसे मार्केट में टॉप करेगा। बातों में नहीं, हकीकत में कैसे टॉप करेगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। अबाउट अस, इनके ब्लॉकचेन, देखिए ये भी ब्लॉकचेन के ऊपर बना है, मेटावर्स है, इसके प्रोटोकॉल्स हैं, एनएफटी का नाम द सोइल वर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बोला, ई कॉमर्स की दुनिया डेटाबेस के ऊपर चलती है, जिसके पास जितना बड़ा सॉलिड डेटाबेस है वो मार्केट का उतना बड़ा राजा है। तो आज अगर हम ध्यान से देखें तो डिसेंट्रलैंड का जो डेटाबेस कहता है कि 18,000 एक्टिव यूजर हैं उसके पास। आज अपने मेटावर्स को टॉप पे पहुंचाने के बाद 18,000 एक्टिव यूजर हैं। और आपकी फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन डियर फ्रेंड्स, कि अभी हमने अपना मेटावर्स लॉन्च नहीं किया है और हमारे डेली के एक्टिव यूजर 1 लाख से ज्यादा हमारी एप्लीकेशन पे है। डेली एक्टिव यूजर मोर देन 1 लाख हमारी आज एप्लीकेशन के ऊपर है। अभी हम मार्केट में आए नहीं है, उससे पहले 1 लाख एक्टिव यूजर हमारे पास है। अगर मान लो 6 महीने के अंदर आते हैं और यही एक्टिव यूजर 1 लाख से अगर 10 लाख होते हैं, 5 लाख होते हैं, तो हमें इस मेटावर्स की दुनिया में टॉप पे ले जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, डेफिनेटली पहुंचेगा। क्योंकि टॉप पे जाने के लिए आपको मंथली एक्टिव यूजर चाहिए, जो कि अभी मेटावर्स लॉन्च करने से पहले ही हमारे पास है, सिर्फ एनएफटी में। अभी भी आप चेक करेंगे टॉप ट्रेंडिंग, टॉप 10 के अंदर हमारा एनएफटी का आना जाना लगा रहता है। अगर टॉप 15 की बात करें ट्रांजैक्शन के बेस के ऊपर, तो सबसे बड़ा एनएफटी का पोर्टफोलियो आज भी द सोइल वर्स का है। आप बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर, इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर जाके चेक करेंगे तो आज भी हम टॉप के ऊपर चल रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये सभी पॉसिबिलिटी इसलिए क्योंकि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग डेटाबेस, क्योंकि बिना डेटाबेस के आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, बिना डेटाबेस के आप प्रोजेक्ट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये चीजें पॉसिबल है। मेटावर्स की दुनिया में सबसे टॉप पे कौन, जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस। ई कॉमर्स की दुनिया में सबसे बड़ा कौन, जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस। सारा खेल डेटा का है, जिसके पास जितना बड़ा यूनिक विजिटर वो मार्केट का उतना बड़ा विनर। सो डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो सोइल वर्स है इसके पास ऑलरेडी 1 लाख एक्टिव यूजर है तो बहुत ज्यादा, मैं तो मिनिमम बता रहा हूं आपको, 1 लाख एक्टिव यूजर है। अगर आज ही से लॉन्च कर दिया जाए तो आज ही ये टॉप 10 में नंबर 1 पे आ जाएगा। आज ही, ये मैं बातें आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं, आज ही ब्लॉकचेन, आप भी मेटावर्स की दुनिया में आना चाहते हैं
तो आपके पास ऑप्शन है, आप भी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं। 6 तरह का यहाँ पर सॉइलवर्क्स में एनएफटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड द एनएफटी टीएसवी 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0। इट विलिंगली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड $100 से लेके $500 तक का टीएसवी 1 में, 501 से लेके $1000 तक का टीएसवी 2.0 में, एंड टीएसवी 3.0 1001 से 5001 तक, 5001 से 10,000 तक, 10,001 से 50,000 तक, और $50,000 से लेके $1,00,000 तक, यानी कि $100 से लेके $1,00,000 तक आप इसे कर सकते हो डियर फ्रेंड। सो अगर कोई भी करना चाहे वो कर सकता है। तो ग्रोथ साइज आपको समझ में आएगी कि ग्रोथ कैसे आती है प्रोडक्ट के अंदर, वो आपको समझ आएगी ये चीज। तो इस तरीके से जबरदस्त तरीके से इसके अंदर आप ग्रोथ कर सकते हैं। जो हमारे पास अभी टोटल पार्सल हैं, डिसेंट्रलैंड के पास केवल सिर्फ और सिर्फ 90,000 पार्सल हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेटावर्स हम लेके आए हैं, जिसके अंदर तकरीबन 5 लाख पार्सल है, जिसका साइज 18 बाय 18 मीटर का है, जिसकी वैल्यू यानी कि $100 से लेके आप जो हमारी एनएफटी की वैल्यू है $100 से लेके तकरीबन तकरीबन $1,00,000 तक की है। जो पार्सल की वैल्यू है वो $1,500 से लेके यानी कि $1,500 से लेके $10,000 की है। और ये वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं, क्योंकि अभी लॉन्च होते ही इसकी वैल्यू ट्रेडिंग मोड के ऊपर आते बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। सो अगर मैं इसकी टोटल वर्थ की बात करूं तो तकरीबन तकरीबन $75 करोड़ का आज ये प्रोजेक्ट है। और $75 करोड़ का प्रोजेक्ट होना अपने आप पे एक बहुत बड़ी चीज होती है डियर फ्रेंड्स। तो ये हमारे पार्सल्स का साइज है। तो इस तरीके से हम अपने मेटावर्स को आज मार्केट के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं। बिजनेस प्रपोजल है, अगर आप स्टेक करना चाहो, स्टेक इज लाइक अगर आप अपनी एक जिस तरीके से हम एफडी मॉडल के ऊपर चलते हैं, फिक्स डिपॉजिट वाले मॉडल पे चलते हैं, आज ब्लॉकचेन के ऊपर इसी चीजों के ऊपर आज स्टेक चलता है, स्टेक होल्डिंग चलती है। और वो स्टेक होल्डिंग जो है, आप अपने स्टेक होल्डिंग कर सकते हो 18 महीने के लिए, 36 महीने के लिए। देयर इज अ 2 टाइप ऑप्शन। आप 2 तरीके से आप स्टेक होल्डिंग कर सकते हो, 18 महीने की, 36 महीने की, आपके ऊपर चॉइस है। आप किसी भी तरीके से आप स्टेक होल्डिंग पे जा सकते हो। अलग अलग बेनिफिट है। 18 मंथ के अंदर आपको 5.50% का बेनिफिट मिलता है। विड्रॉल आप 18 महीने के बाद लेते हो। 36 महीने में आपको टोटल 5.60% मंथली का स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है, जिसमें से 3% आप मंथली ले सकते हो एंड 2.60 आप अपना पूरा टाइम पूरा होने के बाद ले सकते हो। सो दैट इज अ स्टेकिंग रिवॉर्ड जो यहाँ पर चल रहे हैं। और कमीशन स्ट्रक्चर भी बहुत शानदार लेवल पे है। अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आप रेफरल की बहुत ही जबरदस्त तरीके से तकरीबन 21.5% तक का आप कमीशन यहाँ से जनरेट कर सकते हो। पैसिव बोनस भी जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ पर मिल रहा है। एंड द रिवॉर्ड्स अगर आप इक्वल एंड मैच करते हैं तो बहुत ही तरीके के ब्रिलियंट रिवॉर्ड्स भी आप लोगों के लिए यहाँ पर शेयर किए गए हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा मेटावर्स जिसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। तो जबरदस्त तरीके से ये प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा है।